नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज के एक और नए वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा आप सभी छात्रों के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति से रिलेटेड यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। फर्स्ट में बात करूंगा सीएम स्कॉलरशिप से रिलेटेड, उसके बाद में बात करेंगे समाज कल्याण विभाग की जो स्कॉलरशिप है उससे रिलेटेड, यानी कि जितने भी जो स्टूडेंट है यूजी पीजी बीएड, ठीक है, उसी के साथ में जो कुछ डिप्लोमा धारी है या कुछ सर्टिफिकेट धारी है, सभी छात्रों को यहाँ पर स्कॉलरशिप है वो कौन सी प्रोवाइड की जाएगी, साथ ही में किस कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनको ज्यादा जो एक तरीके से छात्रवृत्ति है, जो छात्रवृत्ति का पैसा है वो उनको दिया जाएगा, किस तरीके से आपको ये पैसा है वो मिलेगा आपके बैंक अकाउंट में, किस तरीके से देखने को मिलेगा। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करने वाला हूं। अब देखो, जैसे ही आपके एडमिशन स्टार्ट होते हैं, यानी कि जब भी आपका सेशन स्टार्ट होता है, वैसे सीएम स्कॉलरशिप की बात करें जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा दी जाती है, तो अभी फिलहाल उसके जो फॉर्म थे वो काफी लेट तक चले थे, यानी कि 2024 तक भी चले थे, ठीक है। उसके बाद में उसको बंद कर दिया गया है। अब आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि काफी छात्रों की जो क्लासेज वगैरह है वो रेगुलर हो गई होंगी। साथ ही में आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा कि अब जो आपकी स्कॉलरशिप के फॉर्म है वो नेक्स्ट मंथ यानी कि सितंबर से आपके फोरम है वो स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि तकरीबन 2025 जनवरी तक देखने को मिलेगा आपको। सीएम स्कॉलरशिप का जो फोरम है 2025 तक जनवरी तक आपको देखने को मिलेगा। वो मैं क्लियर करूंगा कि किस तरीके से आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। इसमें क्या रहता है कि इसमें जितने भी जो स्टूडेंट है, इसमें जैसे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल सभी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है इसमें फोरम है वो भर सकते हैं। यहाँ पर बोथ मेल एंड फीमेल दोनों यहाँ पर इसके लिए जो फोरम है वो अप्लाई कर सकती है। यहाँ पर स्कॉलरशिप है वो आपको एक तरीके से सब्जेक्ट के हिसाब से या आपकी स्ट्रीम के हिसाब से नहीं दिया जाता। यहाँ पर पहले से कंफर्म होता है कि इतनी स्कॉलरशिप का पैसा है वो आपके अकाउंट में मिलेगा। इसमें आपको 5,000 रुपए, ठीक है, पर ईयर आपको 5,000 रुपए दिए जाते हैं। साथ में जो विकलांग कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको ज्यादा पैसा मिलता है। उनको किस तरीके से मिलता है वो आपको मैं क्लियर करता हूं। देखो, इसका नेम है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। इसके बारे में आपको मैं क्लियर भी कर देता हूं। देखो, इसमें जो एक तरीके से छात्र छात्राओं को जिनके परिवार की वार्षिक आय यानी कि 2.5 लाख से 2,50,000 2.5 लाख से कम है वो स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे अधिक आपकी परिवार की वार्षिक आय है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। उसी के साथ में यहाँ पर देख सकते हो कि प्रति माह 5,000 रुपए वार्षिक, ठीक है, वार्षिक 5,000 रुपए आपको यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही में यहाँ पर देख सकते हो, इसमें आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इस योजना का लक्ष्य निम्न को छात्रवृत्ति प्रदान करना होता है। नवीन 1 लाख विद्यार्थी जो पात्रता पूर्ण करते हैं, इसमें एक तो आप फर्स्ट में राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए, ठीक है, और साथ में आपने जैसे 12th पास किए तो 12th में आपकी 60% होनी चाहिए। अगर आपने फर्स्ट ईयर पास किया तो फर्स्ट ईयर में आपकी 60% होनी चाहिए। उसी के साथ में एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, अगर आपने जैसे फर्स्ट ईयर में आपने स्कॉलरशिप ले ली और उसके बाद में 2-3 साल आपने ब्रेक कर दिया और उसके बाद में जैसे आप पीजी फर्स्ट ईयर में जाते हो, जैसे कि आप बीए करते हो, बीए फर्स्ट ईयर में आपने इस स्कॉलरशिप का फायदा ले लिया, उसके बाद में आप एमए फर्स्ट ईयर में जाते हो, आपने बीए सेकंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया, उसमें इस स्कॉलरशिप का फायदा नहीं लिया तो आपको एमए फर्स्ट ईयर में ये स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। साथ ही में जो बीएड के स्टूडेंट है उनको जो पूरी फीस है उनकी वो उनको लौटा दी जाती है। वो कौन सी स्कॉलरशिप है उस स्कॉलरशिप के बारे में भी यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। इसमें क्या रहता है, इसमें आपको जैसे मैंने आपको क्लियर किया था कि 500 रुपए आपको प्रति माह यहाँ पर दिया जाता है 10 मंथ तक, ठीक है, 5,000 रुपए आपको टोटल मिलते हैं। साथ ही में यहाँ पर 5 वर्षों तक ये जो स्कॉलरशिप है इसका फायदा ले सकते हो, यानी 3 साल तो आपके यूजी के अंडर ग्रेजुएशन के, उसके बाद में पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के 5 साल तक इसका फायदा ले सकते हो। इसमें क्या है कि जो दिव्यांग स्टूडेंट है उनको प्रति माह 10,000 रुपए, ठीक है, प्रति माह 1,000 रुपए यहाँ पर दिया जाता है। 10 मंथ के लिए आपके 10,000 रुपए, यानी कि जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनको तो 500 रुपए मतलब कि 500 रुपए दिया जाता है पर मंथ, ठीक है, उनके 5,000 रुपए हो गए 10 मंथ के। और उसके बाद में जो दिव्यांग स्टूडेंट रहते हैं उनको पर मंथ 1,000 रुपए दिए जाते हैं, तो 10,000 उनके टोटल रुपए हो गए, यानी कि 10 मंथ के, ठीक है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी क्या होनी चाहिए, अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आपकी 60% होनी चाहिए। अगर आपने फर्स्ट ईयर पास कर रखा है तो आपकी 60% होनी चाहिए। अगर आपने सेकंड ईयर पास कर रखा है तो आपकी 60% होनी चाहिए। तो उसके बाद में आप फाइनल में इस स्कॉलरशिप का फायदा ले पाओगे। अब आपको मैं क्लियर करूंगा कि डॉक्यूमेंट्स इसके लिए क्या क्या लगते हैं, वो मैं क्लियर करूंगा। इसमें क्या है कि परिवार की वार्षिक आय योग्यता में मैं बता रहा हूं कि परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। राजस्थान के आप मूल निवासी होने चाहिए। साथ ही में उसे भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी भी अन्य छात्रवृत्ति या समकक्ष योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिल रहा हो, यानी कि अगर आप सीएम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको दूसरी जो स्कॉलरशिप मिल रही है
तो उसका अगर आपको लाभ मिल रहा है तो इस स्कॉलरशिप का लाभ आपको नहीं मिलेगा। ध्यान रखना कि आप एक बार में एक ही स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हो। साथ ही में राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा खाता होना चाहिए, यानी कि अगर आपका एसबीआई में खाता है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। आधार कार्ड आपका होना चाहिए, बामासा कार्ड आपका होना चाहिए। अब देखो डॉक्यूमेंट्स का मैं क्लियर कर देता हूँ। आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपकी सिग्नेचर, आपका फोटो, आपका आधार कार्ड, उसके बाद में आपका मूल निवास के बाद में जिस भी जैसे आपने 12th पास की, 12th पास करने के बाद में किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो तो आप एडमिशन के साथ में जो आपकी कॉलेज की फीस रहती है उसकी आपकी रिसिप्ट लगेगी। साथ ही में ये ध्यान रखना, अगर उसकी रिसिप्ट नहीं लगती है तो आपके 12th में, जैसे आपने 12th किसी भी स्कूल से पास किया है तो वहां की रिसिप्ट है वो आपकी लगती है। तो ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है वो आपके लगते हैं, इसके लिए आप अप्लाई कर पाओगे। इसके लिए जो फॉर्म है वो सितंबर में स्टार्ट हो जाएंगे, तब तक आप सभी छात्रों को थोड़ा पैसेंस रखना होगा। अब जो स्टूडेंट पीटीटी या बीएसटीसी वगैरह कर रहे हैं, जो यानी कि जो बीएड के स्टूडेंट है, उनके लिए एक स्कॉलरशिप चलती है एसजेई विभाग की, यानी समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलती है। इसमें जैसे बीएसटीसी की आपकी 13,000 मतलब कि जैसे 17,000 फीस है वो आपको लौटा दी जाती है, यानी कि काउंसलिंग फीस भी आ जाती है, साथ में कॉलेज फीस है वो भी आ जाती है। 2 किस्तों में आपको जो पैसा है वो लौटाया जाता है। जो एसजेई समाज कल्याण विभाग की स्कॉलरशिप है, इसके लिए जो एक तरीके से एलिजिबिलिटी है वो मैं क्लियर करूंगा, लेकिन जो पात्र कौन स्टूडेंट है इसमें एससी, एसटी और ओबीसी बीपीएल के स्टूडेंट है वो ही पात्र है। बाकी ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, एपीएल ये स्टूडेंट है इस स्कॉलरशिप के लिए फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसके लिए ओनली मतलब कि अगर आपको उठाना है तो आप सीएम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब एसजेई विभाग के द्वारा भी ये स्कॉलरशिप है वो निकाली जाती है। इसमें भी आपको पूरा पैसा है वो आपके अकाउंट में मिलता है। ठीक है, आपका खुद का बैंक अकाउंट है वो आपका होना चाहिए। इसमें भी आपकी 10th 12th की मार्कशीट, फोटो, सिग्नेचर, आप मूल राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। साथ में आपका एडमिशन भी आपका शो होना चाहिए कि आपने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, वहां पर आपकी फीस की रिसिप्ट है वो आपकी चाहिए होती है। ठीक है, ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आप सभी छात्रों के लगते हैं। अगर बाकी देखा जाए तो आपका आय प्रमाण पत्र भी देख लिया जाता है। ठीक है, मतलब कि आपकी परिवार की वार्षिक आय क्या है, तो ये आय प्रमाण पत्र आप किसी भी नजदीकी जो आपकी तहसील पड़ती है, तहसील में जाकर आप बनवा सकते हो। वहां पर 2 गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर होते हैं। साथ में आप वहां पर जो भी लॉयर वगैरह रहते हैं उनके द्वारा एक तरीके से रजिस्ट्री वगैरह उस पर कर दी जाती है। साथ में एक टिकट वगैरह है वो लगा दिया जाता है। तो ये नॉर्मल डिटेल आप सभी छात्रों के लिए रहती है। साथ में जो पीटीटी की आपकी 27,000 रुपए फीस है वो भी एक तरीके से 2 किस्तों में आपको लौटा दी जाती है समाज कल्याण विभाग स्कॉलरशिप के द्वारा। अब यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हो। फॉर्म भरते समय आपको किसी भी प्रकार का जो शुल्क है वो देने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, साथ ही में आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा जितने भी जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो 2 स्कॉलरशिप है इंपॉर्टेंट, सीएम स्कॉलरशिप और दूसरी एसजेई यानी समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो चलाई जाती है। ठीक है, सोशल जुडिशियल ऐसे कुछ नेम से है, एसजेई विभाग के द्वारा चलाई जाती है। इसका मैं आपको नेम भी दिखा देता हूँ, शायद अभी ये वेबसाइट है ओपन नहीं हो रही है, यानी कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, इसके द्वारा ये स्कॉलरशिप है वो चलाई जाती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहती है बीएड छात्रों के लिए। आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाओगे, लेकिन अभी फिलहाल इसके लिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट नहीं हुए हैं। इसके लिए जो फॉर्म है आपके नेक्स्ट मंथ या क्या पता जो ये अभी फिलहाल मंथ चल रहा है यानी कि अगस्त चल रहा है, अगस्त के लास्ट वीक तक भी इसके लिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो सकते हैं। तब तक आप सभी छात्रों को थोड़ा पैसेंस रखना होगा। बाकी आपको मैं लगातार इसी चैनल के माध्यम से जो स्कॉलरशिप है उससे रिलेटेड मैं वीडियो भी आपको लगातार मैं प्रोवाइड करवाता आ रहा हूं और आगे भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। आई थिंक आगे भी आपको लगातार इससे रिलेटेड जो अपडेट है वो आपको मिलेगी। और बाय द वे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो मैं बार बार इसलिए बोलता हूं आपको सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि देखो अगर मैं कोई भी ऐसी स्कॉलरशिप योजना मैं लेकर आता हूं जिससे कि आप एक तरीके से छूट ना जाओ, क्योंकि आपका हक है हर स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो वो एक तरीके से ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो कि आर्थिक रूप से कमजोर रहते हैं, जिनकी स्थिति कमजोर रहती है, जो कि फीस वगैरह भी भर पाने में असमर्थ रहते हैं, उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर काफी फायदा है वो मिलना चाहिए। तो आप इस चैनल से लगातार अपडेट रहना। और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपको सीएम स्कॉलरशिप है, साथ में समाज कल्याण स्कॉलरशिप है, इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ में मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगा, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।